हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइक्लिक रूल क्या होता है। देखिए, ये जो साइक्लिक रूल होता है नॉर्मली एक इक्वेशन होता है जिसका वैल्यू -1 होता है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि आपको लगेगा कि वो साइक्लिक रूल है, लेकिन वो असल में नहीं होता। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करने से पहले मेक श्योर कि आपको साइक्लिक रूल को चेक करना आता है, आपको वेरीफाई करना आता है कि वो साइक्लिक रूल है कि नहीं है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइक्लिक रूल एग्जैक्टली क्या होता है, उसको लिखते कैसे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, उसको चेक कैसे करेंगे कि वो साइक्लिक रूल एग्जैक्टली है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, आंख बंद करके हम -1 डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है साइक्लिक रूल तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक के बाद एक देखेंगे हम। पहले हम देखते हैं कि साइक्लिक रूल क्या होता है। सपोज करो कि मेरे पास कोई 3 इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। मेरे पास अगर एक्स वाई एंड जेड ये 3 इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इन लोगों का जो पार्शियल डेरिवेटिव का जो रिलेशन होता है वो जनरली एक साइक्लिक रूल से दिया जाता है। और उसको लिखने का वो तरीका बहुत आसान है। उसको कैसे लिखते हैं, जनरली एक नॉर्मल सा सर्किल ड्रॉ करेंगे, कहीं पे भी एक्स, कहीं पे भी वाई एंड कहीं पे भी हम जेड लिख देंगे, और कोई भी एक डायरेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। हम क्लॉकवाइज जाएंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, और मैं स्टार्ट करूंगा एक्स से। तो उसको लिखते कैसे हैं, देखिए डेल एक्स। अगर मैं एक्स से स्टार्ट करूं तो लिखता कैसे लिखूंगा मैं, डेल एक्स ओपन डेल वाई, बिकॉज मेरा एक्स के बाद आएगा वाई क्लॉकवाइज जाने से। तो डेल एक्स ओपन डेल वाई, और जो थर्ड पैरामीटर वो मेरा कांस्टेंट होगा उस टर्म के लिए। ठीक है, तो जो पहला टर्म मेरा होगा क्या होगा, डेल एक्स ओपन डेल वाई, और जो थर्ड पैरामीटर जेड मेरा कांस्टेंट होगा। तो सेकेंड टर्म जो मैं लिखूंगा वाई से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मेरा एक्स के बाद क्या आएगा वाई, और मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ इसलिए। तो जो वाई से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो डेल वाई ओपन डेल जेड होगा यहाँ, और इसके लिए जो थर्ड टर्म क्या होगा, एक्स होगा। थर्ड पैरामीटर एक्स होगा, तो वो कांस्टेंट होगा। तो डेल वाई ओपन डेल जेड एट कांस्टेंट एक्स, एंड सिमिलरली जो थर्ड टर्म होगा डेल जेड ओपन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई। तो सेकेंड टर्म क्या होगा मेरा, डेल वाई, उसके बाद जेड है तो डेल जेड, और जो थर्ड पैरामीटर है जो एक्स वो कांस्टेंट होगा। और जो फाइनल वन जो लिखेंगे हम डेल जेड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आएगा डेल एक्स, और जो लास्ट वाला जो होगा वो वाई वो कांस्टेंट होगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। ये नॉर्मल साइक्लिक रूल होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकली हम जो थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करते हैं, जो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया और वॉल्यूम, ये तीनों भी क्या है, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये एक दूसरे को डिपेंड करते हैं। तो इन लोगों के लिए भी जो हम पार्शियल डेरिवेटिव का जो रिलेशन निकालेंगे वो भी साइक्लिक रूल से ही निकालेंगे। तो उसको भी लिखेंगे सेम वे में कि एक नॉर्मल सा सर्किल ड्रॉ करेंगे, कहीं पे भी हम प्रेशर, कहीं पे भी हम टेम्परेचर, कोई कहीं पे भी हम वॉल्यूम लिख लेंगे ऐसे ही, और किसी भी एक डायरेक्शन में जाते हैं हम क्लॉकवाइज जाएंगे। और सपोज करो कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ पी से, ठीक है, तो क्लॉकवाइज जाने से मेरा नेक्स्ट क्या आएगा, वॉल्यूम, और बाद में क्या आएगा, टेम्परेचर। तो पहले टर्म के लिए मेरा क्या होगा, डेल पी ओपन डेल भी, तो जो थर्ड पैरामीटर टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। और इसीलिए इसी तरह से मेरा जो सेकेंड टर्म होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, वो भी से, तो डेल भी ओपन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। और जो फाइनल वाला होगा डेल टी ओपन डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो इसी तरह से हम लिख लेंगे। तो अगर मैं प्रोसेस से स्टार्ट करूँ तो डेल पी ओपन डेल भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये मेरा पहला टर्म होगा। सेकेंड वाला जो होगा कहाँ से होगा, डेल भी से, तो डेल भी ओपन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड जो थर्ड वाला होगा कहाँ पे होगा, कहाँ से, डेल टी से स्टार्ट होगा, डेल टी ओपन डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। और इसका जो वैल्यू आएगा ये -1 आएगा, और इसको ही हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स में साइक्लिक रूल। इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक रूल। तो इसको तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन उसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम 2 चीज़ें याद रखेंगे मेनली। पहला कि जो भी ये जो तीनों टर्म में जो न्यूमरेटर टर्म्स में है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर टर्म्स में वो कैंसिल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेल पी है ये डेल पी के साथ कैंसिल होगा, ये जो डेल टी है डेल टी के साथ कैंसिल हो रहा है, ये जो डेल वी है डेल वी के साथ कैंसिल हो रहा है। ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा, प्रोवाइडेड, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्रोवाइडेड ये जो सबस्क्रिप्ट में जो 3 वेरिएबल्स जो कांस्टेंट टर्म में लिखे हैं हम, पहले में जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेकेंड में प्रेशर कांस्टेंट है, और जो थर्ड में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो तीनों प्रेजेंट है। ठीक है, कहीं पे भी एक मिसिंग होके एक चीज़ दोबारा नहीं रिपीट होना चाहिए।
जैसे कि अगर मैं कहूँ कि प्रेशर नहीं है तो प्रेशर की जगह कोई और अगर होगा वो नहीं होगा, वो साइक्लिक रूल नहीं होगा। मतलब तीनों टर्म में कहीं पे भी एक टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा देन हम बोलेंगे कि ये वो साइक्लिक रूल है, ठीक है। तो ये जो हम क्लॉकवाइज गए, हम एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा इक्वेशन, इसका रिवर्स वाला मिलेगा। जैसे कि डेल पी नीचे होगा, डेल भी ऊपर होगा, तो डेल भी ओपन डेल पी होगा, यहाँ पे डेल टी ओपन डेल भी होगा, और डेल पी ओपन डेल टी होगा, और ये भी साइक्लिक रूल ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए साइक्लिक रूल को मगअप नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन ये जो सर्किल से अगर हम ड्रॉ करेंगे आराम से हम उस इक्वेशन को लिख सकते हैं। और वेरीफाई करने के लिए मैंने बोला दो चीज़ें याद रखना है, ये जो ऊपर वाला टर्म, हर एक ऊपर वाला टर्म उसके नीचे वाला टर्म से कैंसिल होना चाहिए, प्रोवाइडेड ये जो सबस्क्रिप्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो तीनों का तीनों प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा देन ओनली हमारा जो इक्वेशन होगा वो साइक्लिक रूल होगा, और जो आंसर होगा -1 होगा। जैसे कि हम अगर क्वेश्चन देखेंगे, ये जो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डेल वी के साथ कैंसिल हो रहा है, डेल पी के साथ कैंसिल हो रहा है, डेल टी के साथ कैंसिल हो रहा है, और जो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों प्रेजेंट है तीनों टर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा साइक्लिक रूल, तो उसका आंसर क्या आएगा -1, ठीक है। लेकिन ये जो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डेल पी कैंसिल हो रहा है, डेल भी कैंसिल हो रहा है, डेल टी कैंसिल हो रहा है। तो मेरा जो पहला कंडीशन था वो तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रेशर 2 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब एक वॉल्यूम जो टर्म वो नहीं है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में जो आंसर आएगा ये क्या होगा, 0 होगा। आप सोच रहे हो कि 0 क्यों आएगा, देखिए ये बहुत सिंपल है। ये जो डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। विथ रेस्पेक्ट टू को अब थोड़ी देर भूल जाते हैं, ये देखते हैं कि डेल पी जो होता है क्या होता है चेंज इन प्रेशर, कांस्टेंट क्या है प्रेशर, तो अगर प्रेशर ही कांस्टेंट है तो डेल पी का वैल्यू क्या आएगा, चेंज इन प्रेशर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर एक ही टर्म 0 आएगा तो ओवरऑल टर्म क्या आएगा, 0। इसीलिए ये जो आंसर आएगा क्या आ गया, 0। और ये सेकंड क्वेश्चन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये इसलिए मैं साइड पे लिखा हूँ। ये देखिए यहाँ पे डेल पी कैंसिल नहीं हो रहा है, डेल भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन डेल टी भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो पहला जो कंडीशन था वो फुलफिल नहीं हो रहा है। अगेन यहाँ पे जो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर अलग अलग होना चाहिए ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये तो साइक्लिक रूल है ही नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम देखते हैं, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी ये जो सेकेंड टर्म देखते हैं, यहाँ पे भी डेल भी एट कॉन्स्टेंट भी, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0। तो ओवरऑल क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। तो एक चीज़ आप याद कर सकते हैं ट्रिक के हिसाब से कि चाहे जो ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म से कैंसिल हो ना हो, अगर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जो कांस्टेंट्स है अगर एक बार भी वो रिपीट हो गया तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात आप मतलब नोटिस कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसका जो दूसरा कंडीशन हम सोचेंगे कि अगर कैंसिल नहीं हो रहा है फिर भी ये जो कांस्टेंट जैसे कि तैसे हैं, मतलब नॉर्मल है, जैसे होना चाहिए वैसे हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमको कि उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो दोबारा हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमने सीखा अभी तक, कि दो कंडीशन हमने बोला कि ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म से क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, प्रोवाइडेड ये जो तीनों टर्म जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं वो तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये जो कंडीशन सेटिस्फाई किए तो हम बोलेंगे कि वो साइक्लिक रूल है और उसका आंसर -1 आएगा। लेकिन जो कैंसिल हो ना हो, लेकिन अगर एक बार भी आप देख लिए कि यहाँ पे दो चीज़ें रिपीट हुआ है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कि वॉल्यूम हो गया, जैसे कि इस केस में भी है, तो उस केस में आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर कैंसिल नहीं हो रहा है और फिर भी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नॉर्मल है, देन उस केस में आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। और वो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, वो हम देखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन को करने से पहले हम देखते हैं कि जो साइक्लिक रूल का जो -1 आ रहा है वो क्यों आ रहा है। आइडियल गैस के लिए जो हम लिखे हैं, जनरली साइक्लिक रूल आइडियल गैस के लिए होता है, और उसका वैल्यू -1 क्यों आता है वो कैलकुलेशन थोड़ा अगर सीख लेंगे, नॉर्मल डेरिवेटिव सा ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो -1 आता है वो क्यों आता है। तो हमारा जो साइक्लिक रूल था क्या था, डेल पी अपॉन डेल भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर
del V upon del T at constant pressure and del T upon del P एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा था। तो इसका जो आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -1। तो हम ईच टर्म को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर साइक्लिक रूल ठीक होगा तो -1 जरूर आएगा। तो हम आइडियल गैस के लिए कैसे निकालते हैं, हमारा जो फेमस इक्वेशन होता है वो नॉर्मल आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT होता है, ठीक है। तो पहला वाला टर्म में क्या है, चेंज इन प्रेशर है, तो हम पहले प्रेशर को निकालेंगे। तो प्रेशर इक्वल क्या होगा, nRT ओपन V होगा, ठीक है। तो उसका जो अभी ये टर्म निकालेंगे तो del P ओपन del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो उसको कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। तो चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पहले पता चल गया कि हमारा टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म है nRT/V, इसमें जो नंबर ऑफ मोल है n और जो R होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो वो दोनों तो वैसे भी कांस्टेंट्स है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट हमने मेंशन किए हैं। तो क्या होगा, ये जो nRT है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट होगा क्या होगा, ddV ऑफ 1/V होगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो नॉर्मल डेरिवेटिव आपको आता है तो ये बहुत ही ईजी है। तो क्या होगा, nRT तो नॉर्मल nRT ही रहेगा। ये जो 1/V को लिख सकते हैं V-1, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 इंटू V ऑफ -2, बिकॉज -1 होता है तो -2 होगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, -nRT V पावर -2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -nRT ओपन V² भी लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म वाला आंसर, इसका जो पहला टर्म का जो आंसर है, ये कितना है, वैल्यू कितना आया, -nRT ओपन V²। और वैसे भी हम एग्जैक्टली सेम वे में हम कैलकुलेट करेंगे del V/del T में। तो क्या है हमारा, V है, तो वही इक्वेशन एक बार फिर लिखेंगे, PV = nRT। अभी हमको चाहिए V, तो V = होगा nRT/P होगा। तो उसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे del V ओपन del T एट कांस्टेंट प्रेशर, देखिए यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर है, कांस्टेंट है। N और R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो NR ओपन P तो वैसे कांस्टेंट होगा। अभी क्या होगा, ddt ऑफ ओनली T होगा, एंड ddt ऑफ ओनली T क्या होगा, 1 आएगा, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगा, nR/P होगा। अगेन और एक टर्म हमको चाहिए, टेम्परेचर टर्म में चाहिए हमको, तो हमको क्या चाहिए, PV = nRT। तो अभी हमको चाहिए क्या, T = क्या होगा, PV ओपन nR। तो अभी हमको टर्म लिखेंगे del T ओपन del P एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। ये जो टेम्परेचर का जो है, यहाँ पे देखिए V जो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो V कांस्टेंट है, nR तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो उसका आंसर V/nR तो वैसे भी बाहर आएगा। और बचा क्या है, ओनली P, तो dDP ऑफ P वही 1 होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, V/nR, ठीक है। तो हमको तीनों टर्म पता चल गया कि पहला टर्म का वैल्यू कितना आया, -nRT ओपन V²। सेकेंड टर्म कितना आया, del V/ ये वाला nR ओपन P। और जो थर्ड वन कितना आया, V/nR, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा देखते हैं यहाँ पे जो V, एक V से कैंसिल होगा नीचे वाला, ये nR कैंसिल होगा, तो क्या होगा, nRT ओपन PV। हमको पता है PV = nRT, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं nRT ओपन nRT, तो nRT कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, -1। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा -1। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि साइक्लिक रूल का जो होता है थर्मोडायनामिक्स में, जो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम का पार्शियल डेरिवेटिव का जो नॉर्मल इक्वेशन होता है वो कितना आता है, -1 आता है। तो इसी तरह से हमको कैलकुलेट करना है नॉर्मल डेरिवेटिव से। अगर ये आ गया तो हम सब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन क्या था मेरा, dP ओपन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, del V ओपन del T एट कांस्टेंट प्रेशर, del V ओपन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरह से हमको कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, PV = nRT लिखेंगे। पहला का टर्म क्या चाहिए हमको, प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर = nRT/V।
और इस nRT/v, ठीक है। तो क्या चाहिए हमको, डेल पी ओपन डेल टी एट वी। तो v को हम कांस्टेंट पहले रख चुके हैं, nr वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो nr/v कांस्टेंट, डी डी टी ऑफ ओनली t बचेगा तो उसका आएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, nr/v। ये पहला वाला आ गया क्या हमारा, nr/v, ठीक है। ये जो सेकेंड वाला हमको चाहिए v में चाहिए, सो पी वी इज इक्वल टू nRT। तो v में चाहिएगा तो क्या होगा, nRT/p होगा। तो nRT/p अगर होगा तो वैल्यू क्या चाहिए हमको, dv ओपन डेल टी एट कांस्टेंट p। प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट आएगा, nr तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो nr ओपन p, डी डी टी ऑफ t कितना होगा 1, तो इसका वैल्यू भी क्या है ना, nr ओपन p। तो इसका जो सेकेंड वाला टर्म का क्या आएगा, nr ओपन p। अभी बचा मेरा थर्ड टर्म, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको क्या किस में चाहिए, v में चाहिए, तो पी वी इज इक्वल टू nRT। तो v इज इक्वल टू nRT ओपन p, nRT ओपन p। तो अगेन हमको क्या टर्म क्या चाहिए, डेल v ओपन डेल p एट कांस्टेंट। अभी मैं कांस्टेंट टेम्परेचर में कैलकुलेट करने वाला हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ है, तो हमको nr तो ऐसे कांस्टेंट है वो पता है, t भी अभी हम कांस्टेंट मेंशन किए हैं, तो क्या होगा, nRT होगा कांस्टेंट। बचा क्या है मेरा 1/p, सो डी डी पी ऑफ 1/p कितना होगा, 1/p, p -1 होता है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, -1 इंटू p ऑफ -1, तो -1 इंटू p ऑफ -2 वही होता है, तो इसका क्या होगा, -nRT ओपन p² होगा, ठीक है। तो ये हमको पता चलेगा ये कितना आएगा, nRT ओपन p²। तो तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो nr ओपन v इंटू nr ओपन p इंटू माइनस nRT ओपन p²। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, वेट, यस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है ये पी वी इक्वल मैं nRT पुट कर सकता हूँ, ठीक है। nr इंटू माइनस nRT ओपन, ये जो पी वी है इसको हम पुट करेंगे प्लस nRT इंटू p²। ये जो nRT ये nRT कैंसिल होगा, ठीक है। और जो nr, इसका आंसर क्या आएगा, n² r² ओपन p², बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म है तो क्या नेगेटिव में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, ठीक से देखते हैं, 1 मोल के लिए था, देखिए 1 मोल के लिए था, और नंबर ऑफ मोल अगर 1 होगा तो मेरा n इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, तो 1² कितना होगा, 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा, -r² ओपन p² होगा, -r² ओपन p²। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो ये था सेकेंड वाला आंसर। तो इस तरह से हम साइक्लिक रूल से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हम वेरीफाई किए कि साइक्लिक रूल को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म से कैंसिल होना चाहिए, प्रोवाइडेड यहाँ पे तीनों टर्म जो सबस्क्रिप्ट में है वो तीनों का तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कैंसिल हो या ना हो, अगर ये जो तीनों वाला टर्म सबस्क्रिप्ट में अगर कोई भी एक मिसिंग है और एक रिपीट है तो उस केस में हमको डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है फिर भी ये जो सबस्क्रिप्ट ठीक ठाक है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमको कैलकुलेट करना होगा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली पी वी इक्वल nRT पुट कर देना है, जो भी टर्म प्रेशर वॉल्यूम है उसको करके नॉर्मल सा डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट टर्म को थोड़ा ध्यान रखना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा, और सिंपली हम क्या मिल जाएगा हमको, नॉर्मल आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा साइक्लिक रूल। इसी तरह से कोई भी साइक्लिक रूल से अभी किसी भी क्वेश्चन अगर आए आप कर सकते हैं, ठीक है।